हाँ, तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से इसी क्लास में वेलकम है। और जैसे कि हम देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन नेमीन पढ़ेंगे आज। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है री नीट एग्ज़ाम का है रिज़ल्ट आया है, तो उसमें सेलेक्टेड सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको पुनः जो है अपना एक डिसिप्लिन्ड जो शेड्यूल है, टाइम टेबल बना के फिर से तैयारी पे लग जाना है, फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका सिलेक्शन, अगर पुनः मेहनत करते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। और अपना जो ये था टॉपिक है वो है एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति, NH3 की। और इसमें कहा कि भाई NH3 की व्युत्पन्न होती है। एमीन क्या होती हैं? NH3 की व्युत्पन्न है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर अपन डिसिप्लिन तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, या जो आपके सपने हैं जो देखें आपने, उनको प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जो है एक डिसिप्लिन मैनर में तैयारी करो। क्योंकि जिस बच्चे के पास डिसिप्लिन होता है तो अपने आप सारी चीज़ें आने लगती हैं, क्योंकि उसको वो टाइम टेबल का जो है महत्व वो भी समझ में आने लगता है और एक प्लान तैयार करता है बच्चा, है ना। कोई भी भाई, जैसे मान लो एग्ज़ाम का भी 1 महीना ही हो और उसके पहले अपन सब कुछ करना चाहे तो वो तो संभव है नहीं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्री प्लान रखना पड़ेगा, जिसकी, और ये कोई हार्ड काम नहीं है। नीट एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, अगर इसमें रेगुलरिटी अपनी रहे और डिसिप्लिन में अपन काम करें, डिसिप्लिन में रहकर, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आसान है। और जैसे आपके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होते हैं, तो जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार उसको जो है हम आसान तरीके से समझने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने का कोई चांस नहीं है। और वही कहूँगा मैं तो फिर भी कि भाई जो डिसिप्लिन है बच्चे में, वही जो है उसे आगे बढ़ाता है। और अपन अब बात करेंगे एमीन की क्षारीय प्रकृति की बात कर रहे हैं। और देखो, एमीन से मतलब है बच्चों NH2 से है। वैसे अगर बात करें स्टार्टिंग, तो ये जो NH3 है आपका अमोनिया होता है, इसी के व्युत्पन्न होते हैं एमीन्स। और NH3 का देखो फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल सा NH3 है, लेकिन वास्तव में NH और ये स्थिति आती है और एक लोन पेयर साथ में होता है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ से अगर कोई एक हाइड्रोजन को हटाकर, जैसे यहाँ क्या जोड़ता है, R जोड़ता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटकर R जोड़ता है, तो वो जो चीज़ है ये आपकी कौन सी 1 डिग्री एमीन कहलाती है। अगर एल्किल समूह की संख्या 2 हो जाती है, 2 हाइड्रोजन हटाकर उससे, ठीक है, NH3 से, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, वो आपकी 2 डिग्री एमीन हो जाएगी। ऐसे ही जो है अगर हम उससे तीनों हाइड्रोजनों को हटाकर जो है 3 एल्किल समूह डाल दें, उसमें 3 R समूह डाल दें, तो वो जो एमीन है वो कौन सी डिग्री एमीन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3 डिग्री एमीन। तो ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री एमीन। तो देखो, क्षारीयता पढ़ने के लिए, क्षारीय प्रवृत्ति पढ़ने से पहले अपने को ये ज्ञान होना चाहिए कि एक तो जो है 1 डिग्री एमीन से क्या मतलब है, 2 डिग्री एमीन का क्या मतलब है, और 3 डिग्री एमीन का क्या मतलब है। अब सबसे पहले वही कि नाइट्रोजन जो परमाणु है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु है, इस पर लोन पेयर होता है। और जिस पे लोन पेयर होता है उसमें एक नेचर होती है बच्चों, और वो नेचर होती है लुईस क्षार की नेचर। ठीक है, क्षारीय नेचर को बताता है। साथ ही देखो एक चीज़ और, H+ ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, H+ ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो इसके अंदर जो है वो होती है, क्योंकि लोन पेयर जहाँ है वहाँ लोन पेयर देने की नेचर है, या वही बात होगी H+ ग्रहण करने, क्योंकि लोन पेयर होगा तभी H+ से आ पाएगा। क्यों, ये कमी वाला है और नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंस है, इस वजह से H+ ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो होती है, और इसी वजह से जो है इसमें क्षारीय नेचर पाई जाती है। क्लियर। अगली बात, हाँ भाई, क्षारीय नेचर को बताने के लिए देखो, ये आपने एक 1 डिग्री एमीन ली, ठीक है, इस पर एक लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से यहाँ से ये H+ इसके पास आया, और ये एक स्पीसीज इसने तैयार की, और इसे हम बोलते हैं अमोनियम धनायन। इसका नाम है, वैसे एल्किल अमोनियम धनायन कह सकते हैं, ठीक है, एल्किल अमोनियम धनायन है ये। अच्छा जी, एक और चीज़, एमीन नाभिक स्नेही विकर्मक की तरह व्यवहार करती हैं। ये जो एमीन होती है वो नाभिक स्नेही से मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वाला है ना, इलेक्ट्रॉन डेंस है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक
रिएजेंट की तरह काम करता है। कौन? एमीन करती हैं। इसके बाद में अगली बात देखो, एमीनों की जो क्षारकता होती है, एमीनों की जो क्षारीय नेचर होती है वो मुख्य 3 बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, 3 बातें होती हैं, 3 कारक, 3 फैक्टर होते हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं? एक होता है प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई से मतलब क्या है? यानी एल्किल समूह में जो इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं, ये ऐसे ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है प्लस आई प्रभाव वाले। तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपने से दूर करते हैं, है ना। तो इन्हें प्लस आई समूह कहते हैं और इस प्रभाव को अपन बोलते हैं प्लस आई समूह। और यहाँ जो क्षारकता होती है वो प्लस आई के समानुपाती होती है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्या होगा, इसकी क्षारकता बढ़ेगी। सिंपल तरीके से, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास एक तो है CH3NH2 है, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा CH3CH2 और NH2 है, ठीक है। 2 एमीन है, हालांकि 1 डिग्री है। एक में तो मैंने लगा दिया CH3 समूह और दूसरे में कौन सा समूह लगा दिया? CH3CH2 समूह। CH3CH2 समूह। तो ज़्यादा प्लस आई किस में है? जो बड़ा समूह है, यानी यहाँ एथिल है, ये सॉरी एल्किल समूह है। एल्किल का मतलब एथिल समूह है। और ये कौन सा है? मैथिल समूह। तो एथिल बड़ा होता है तो इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, इस वजह से इसकी जो क्षारकता है वो ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं क्षारकता से मतलब यूँ यहाँ अपन सोच सकते हैं कि ये लोन पेयर देने की जो कैपेसिटी है, एक भी एक प्रकार से क्षारकता, ये कितनी आसानी से लोन पेयर देकर अगले को जोड़ सकता है, किसी प्लस को जोड़ सकता है या H प्लस को जोड़ सकता है, वो क्षमता है वास्तव में यहाँ क्षारकता। अगली चीज़ है त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंडरेंस इसे बोलते हैं। और क्षारकता जो होती है वो त्रिविम बाधा की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ती है वो क्षारकता कम हो जाती है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे अपन बात करें कि भाई अपने पास है, जैसे ये N है ना, त्रिविम बाधा वैसे 3 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा होती है। देखो R ये और मेनली 3 डिग्री में ही है। और यहाँ से ये है आपका कौन बचेगा यहाँ पे? R, एक लोन पेयर बच जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ त्रिविम बाधा भी R पे डिपेंड करती है। R जितना ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, अगर मान लो R का मतलब मैंने कहा CH3 है, R का मतलब अगर C2H5 है बच्चों यहाँ इसके अंदर, तो छोटा समूह है R CH3, तो इस वजह से यहाँ त्रिविम बाधा नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर R = C2H5 में यहाँ रख दूँ C2H5 तो उसकी त्रिविम बाधा बढ़ जाती है। और इसका देखो सिंपल सा जो रीज़न है वो ये रहता है कि जैसे अपन यहाँ सोचे विचारे कि क्या करें। जैसे मैंने कहा N है यहाँ, ठीक है, ये इस पर हम क्या लगा दिया? C2H5। इसका मतलब कैसे? C, इसको देखो C, यहाँ पे ये H और ये H ऐसे, और फिर इसके H और H ऐसे, है ना, CH2 CH3। तो देखो कितना मतलब कॉम्प्लेक्स है काम। C और फिर यहाँ से मैंने कहा ये CH3 है, और इसमें भी देखो H, ये H, फिर इसका H ऐसे, देखो कितना कॉम्प्लेक्स। फिर अभी तो एक और C और फिर इसका ये C, और तो यहाँ से H, एक H, ये H, ये H और ये H। तो इस प्रकार से यहाँ त्रिविम बाधा जो है, त्रिविम बाधा से मतलब ये रहा होगा निश्चित रूप से कि यहाँ चारों तरफ जो है या त्रिविमीय जो स्थिति है उसके अंदर यहाँ ये जो एल्किल समूह हैं, इन एल्किल समूह ने नाइट्रोजन को पूरी तरह से घेर लिया। तो इस वजह से क्या होता है, ये लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है, ये लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। क्योंकि लोन पेयर देगा तो किसी H+ को पकड़ेगा, है ना। अगर नहीं दे पाएगा तो इसका मतलब है कि काई की क्षारकता है कम है ना। ये चीज़ अपने को सोचनी है। तो जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा रहती है यूँ समझो क्षारकता उतनी ही कम होती है। आगे अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में ये बात। एक तो ये चीज़ अपने को, है ना, प्लस आई हो गया। एक और बहुत अच्छी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये विलायक योजन, ठीक है, विलायक योजन। और सिंपल सा कहा है कि इसमें क्षारकता जो होती है वो विलायक योजन की क्या होती है? समानुपाती। जितना ज़्यादा विलायक योजन होगा, विलायक से मतलब जल है यहाँ, है ना, जल में जितनी ज़्यादा उसकी विलेयता होगी तो समझो उसकी क्षारकता उतनी ही ज़्यादा होती है। उसका देखो एक रीज़न है, लॉजिकल बात को समझो। विलायक योजन, ठीक है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति, विलायक योजन जितना ज़्यादा होगा इंक्रीज होगा, है ना, तो अमोनियम धनाइन, जो एल्किल अमोनियम धनाइन है उसका स्थायित्व बढ़ेगा। बात समझना, उसका स्थायित्व बढ़ेगा और उससे क्षारकता बढ़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल अपने माइंड में छाप लेना है। और इसका देखो क्या है मतलब रीजन, देखो वहाँ पे ये है अपना
ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और एक आपकी है इसके अंदर कौन सी, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री अमीन है, सही है। और H+ देखो लेके, और ये क्या बना रही है, एल्किल अमोनियम, ये डाई एल्किल अमोनियम है, फिर ट्राई एल्किल अमोनियम है। अमोनियम धनाइन है एक प्रकार से, ठीक है, अमोनियम क्या है आपका, धनाइन। और अमोनियम धनाइन का स्थायित्व जितना ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, क्षारकता उतनी ही ज़्यादा हो जाए। देखो समझने की चीज़ है, यानी ये अमोनियम धनाइन जो है ज़्यादा स्टेबल हो, और स्टेबल कब हो, कौन सा अमोनियम धनाइन स्टेबल हो, वो बात भी अपन समझ सकते हैं। एक तो 1 डिग्री टाइप का है, तो 1 डिग्री टाइप के अमोनियम धनाइन में एक विशेष बात समझो आप, कितने H इससे जुड़े हुए हैं, 3 H जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा जल के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो यहाँ इस जगह आपको दिखाई दे जाएगी, RNH, ये 3 H है, ये प्लस का है। तो यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ से सेट है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से सेट है, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से सेट है। तो इसका मतलब है कि इसने जो H+ को जो ग्रहण किया है, ठीक है, तो यहाँ इसका जो है स्थायित्व क्या है, ज़्यादा है। कहने का मतलब ये स्थायित्व का क्रम है बच्चों, ठीक है, ये है स्थायित्व का क्रम। और अमोनियम धनाइन का स्थायित्व जितना ज़्यादा होता है उतनी ही उसकी क्षारकता बताई जाती है, ठीक है। ऐसे ही देखो 2 डिग्री की केस में सबसे ज़्यादा, देखो ये क्रम यहाँ सेट कर रखा है, सबसे ज़्यादा आपके 1 डिग्री का स्थायित्व का क्रम है किसका, एल्किल अमोनियम धनाइन का, जिसमें आपका एल्किल, डाई एल्किल और ट्राई एल्किल अमोनियम है। ऐसे इस स्थिति में देखो केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने जल के साथ, है ना, जलयोजन हुआ। यहाँ भी है विलायक योजन या जलयोजन, यहाँ 3 के साथ, यहाँ 2 के साथ, और यहाँ केवल 1 के साथ विलायक योजन है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, है ना। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा जलयोजन हुआ है, इसका मतलब इसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा हुआ है, और जितना ज़्यादा ये स्टेबल है, इसका मतलब इसमें जो क्षारीय नेचर है उसको उतना ही ज़्यादा बताया गया है। क्लियर, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, कुछ एक विशेष जो है एग्जाम्पल्स यहाँ बनते हैं, जैसे हम इसकी गैसीय स्टेट में अगर बात करें, क्योंकि ये जो चीज़ समझी है इसका लॉजिक ये अपने को भी मिल जाएगा कैसे क्या किया है। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था का मतलब है कि ये आपके अकेले हैं, ऐसे 3 डिग्री अमीन है साहब, है ना, 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, एमीन 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 ऐसे, और कहीं पानी में नहीं है वो। तो ऐसी स्थिति में जो है 3 डिग्री एमीन जो है उसकी क्षारीयता का क्रम है ये सबसे ज़्यादा होगी, और इसकी वजह भी है कि इसमें केवल और केवल हम +I प्रभाव की बात कर सकते हैं, ठीक है, +I प्रभाव। +I प्रभाव के साथ साथ जो है विलायक का तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ तो केवल +I प्रभाव का फंडा देना, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3, और सबसे कम जो है वो एनिलीन का होता है। ये चीज़ अपने माइंड में रहनी चाहिए। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि 3 डिग्री में 3 एल्किल समूह है, तो 3 एल्किल समूह का +I है ना। और +I हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपने से दूर करता है, जिस वजह से नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, उस नाइट्रोजन की लोन पेयर को देने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ हमने अपने को ध्यान रखना पड़ेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और इसके लिए देखो गैसीय अवस्था के लिए 321 ध्यान रखना होता है ना। 321 से मतलब है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना, द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। उसके बाद में है अमोनिया, और सबसे कम जो क्षारीय है वो एनिलीन, जिसके रीजन अपन नीचे देखेंगे। अगली जो बात है, दूसरी स्थिति बनती है वो है विलीन अवस्था में या जलीय अवस्था में। पानी के अंदर स्थिति क्या होती है, तो इसमें भी देखो 2 कंडीशन है। यदि एल्किल समूह CH3 समूह है, यदि एल्किल समूह C2H5 है, छोटा समूह है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और ये। और अगर एल्किल समूह बड़ा है C2H5 तो आपको 2, 3 और 1। तो अगर एल्किल समूह मैथिल समूह है तो इस कंडीशन में 213, और अगर C2H5 समूह है तो 231। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे 213 से मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 231 से मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये क्रम रहने वाला है। तो विलायक वाली जो कंडीशन, उसमें हालांकि लॉजिक सारे ही लगते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं देखो +I प्रभाव का भी रोल अपनी जगह, ठीक है, दोनों में 2 डिग्री तो पहले है, लेकिन यहाँ जो एक स्थिति अपनी बन रही है ना, सेकंड नंबर पे देखो यहाँ 1 डिग्री का है चांस, ठीक, यहाँ क्या है 1 डिग्री का चांस है, क्योंकि यहाँ देखो निश्चित रूप से विलायक योजन भी है, सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करते हैं। यहाँ पे तीनों ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं, +I प्रभाव भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं त्रिविम बाधा का रोल भी है, और कहीं ना कहीं विलायक योजन का भी है।
मतलब जैसे मान लो अपन कहते हैं कि साहब जो 3 डिग्री वाला है, 1 डिग्री का स्थायित्व क्या है, ज़्यादा है, और 1 डिग्री का अगर स्थायित्व ज़्यादा अमोनियम धनाइन का तो उसकी क्षारकता भी ज़्यादा आने का चांस है। लेकिन फिर दूसरा फंडा काम कर जाएगा वहाँ पे, कौन सा, प्लस आई कहेगा, मैं कहाँ गया, है ना। इस वजह से यहाँ देखो 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री को लाना पड़ा है अपने को, क्योंकि फिर वहाँ प्लस आई भी है। और 1 डिग्री पहले इसीलिए आ गया क्योंकि वहाँ कहता है कि मैं जो है मेरा विलायक योजन का प्रभाव है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ, स्थायित्व मेरा ज़्यादा है, इसलिए जो है इसमें मेरी क्षारकता जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए। इसलिए फिर उसने कहा भाई चलो 2 डिग्री को दे दो प्राथमिकता, क्योंकि 2 डिग्री में भी क्या है, स्थायित्व कम से कम 1 डिग्री वाले से तो ज़्यादा ही है और 3 डिग्री से कम है, 3 डिग्री से ज़्यादा है और 1 डिग्री से थोड़ा कम है। इस वजह से यहाँ शामिल हुआ 2 डिग्री, रीजन इसका प्लस आई भी है, और फिर 1 डिग्री को शामिल कर दिया क्योंकि 1 डिग्री में कहता है कि स्थायित्व ज़्यादा है किसका, विलायक योजन के बाद में, है ना, किसका, अमोनियम जो धनायन है उसका। फिर ऐसे ही यहाँ नीचे वाले में C2H5 अगर आ जाता है तो फिर 2 डिग्री का तो आना ही आना है, लेकिन साथ में फिर 3 डिग्री कहता है मुझे जगह चाहिए। फिर वहाँ हालांकि 3 डिग्री का जो है विलायक योजन वाला फंडा अपनी जगह सही है, लेकिन C2H5 का फिर प्लस आई ज़्यादा है। CH3 की तुलना में C2H5 का क्या है, प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ किसको प्राथमिकता दी गई है, 3 डिग्री को, ठीक है ना, इस प्लस आई की वजह से जी। हालांकि विलायक योजन अपनी जगह है, बिल्कुल वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो इनमें जो ये क्रम आया है वो इन सभी का मिला जुला असर है ना। कहीं कोई प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव है, कहीं कोई प्रभाव थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, और अल्टीमेटली अपने को ये बिल्कुल याद करना है। इसको आप यूँ समझो कि रोटाफिकेशन इसमें करना है। कैसे, यहाँ 321 ऐसी अवस्था में, यहाँ 213 और यहाँ 231, ट्रिक समझ लो आप तो इसको, यहाँ वाली को, लेकिन इसका लॉजिक भी हमने बता दिया है। फिर क्वेश्चन उठते हैं साहब, सबसे पहले क्या कि NH3 की जो क्षारीयता है, NH3 की क्षारीयता 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन से क्या होती है, कम, और इसकी वजह पूछता है कि ये इसकी क्षारकता क्यों होती है, और इसका सीधा सा रीजन है NH3 अमोनिया की क्षारकता इनसे कम, इसका रीजन है प्लस आई प्रभाव। ठीक है, प्लस आई प्रभाव कैसे, देखो इसका मुख्य रीजन है प्लस आई। देखते हैं कि क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये क्या कहा क्वेश्चन में कि NH3 जो है इसकी क्षारकता 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की तुलना में क्या है, कम है। तो क्षारकता कम होने की वजह देखो N और ये H और ये H है, सही है, ऐसे लिखो। तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी, यहाँ 1 डिग्री होता तो मैं इसे लिखता RnH2, या जो भी स्थिति है इसको ऐसे भी चला सकते हैं RnH2। ये 1 डिग्री टाइप का है। 2 डिग्री में क्या करोगे, R कितने R ले लो, 2 ले लो, और यहाँ कौन है H, फिर लोन पेयर तो रहना इसके साथ में। फिर यहाँ 3 डिग्री में N, R कौन कितने, 3, ऐसे लोन पेयर है ही। तो कुल मिला के यहाँ क्या है, ये क्रम, ये इसमें बोल रहा है कि NH3 की तुलना में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की जो है वो क्षारीयता जो है वो इसकी कम होती है और इनकी ज़्यादा होती है। तो सिंपल सा है भाई, इनमें देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए, जबकि यहाँ कौन सा समूह आ गया है, एक एल्किल समूह। एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव काम करेगा, प्लस आई प्रभाव। एक एल्किल, यहाँ 2 एल्किल समूह है तो इसका थोड़ा ज़्यादा प्लस आई प्रभाव बनेगा। यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो 3 का प्लस आई प्रभाव और ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ थोड़ी कम है और यहाँ सबसे कम है, क्योंकि एल्किल समूह है ही नहीं ना, इस वजह से इसका रीजन ये जाएगा। फिर दूसरा सवाल क्या है कि एनिलीन की जो क्षारीयता होती है, एनिलीन की क्षारीयता वो NH3 से भी क्या होती है, कम। ये भी एक अच्छा सवाल है। देखो इसके लिए क्या करना है अपने को, इसको समझो थे, और इसमें रेजोनेंस है इसका रीज़न। एनिलीन की क्षारीयता अमोनिया से भी कम होती है, बड़ा दिखने से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी कि साहब ये तो ऐसे बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसका रीजन होता है, देखो NH3 का तो भी देख ही लिया अपन ने, इसकी कहानी तो सुना ही ली। देखो H ये स्थिति है, इसकी देने की टेंडेंसी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ H है, फिर भी है तो सही कुछ। लेकिन ये कौन, एनिलीन, एनिलीन में क्या है लॉजिक, देखो समझो, रेजोनेंस बता रहा है अगला, अनुनाद है ये,
क्षारीयता में ये ज़्यादा है, ये कम है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ यूँ समझो कि ये लोन पेयर जो कि जैसे मान लो ये H+ है ना, H+ आना चाहता था कि मुझे जोड़ ले तो तेरी मैं लाइफ बढ़ा दूँ या तेरी क्षारीयता बढ़ा दूँ, लेकिन ऐसा न होके ये लोन पेयर तो इधर रिंग में भी तो जाने का प्रयास करेगा, रेजोनेंस भी तो है। इस रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से अपना जो लोन पेयर है नाइट्रोजन वाला वो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ ये पॉजिटिव साइन, ठीक है, एनिलीनियम आयन बनेगा, एनिलीनियम, और यहाँ ये वाली चीज़ यहाँ से ब्रेक होके और ये नेगेटिव के साथ में ये और ये चीज़ लगातार जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ से ये टूटेगा, फिर ये अगली है ना स्टेप जो है, जैसे कि आप लोग रेजोनेंस में पढ़ते हैं NH2 ये प्लस है, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ से बॉन्ड टूटा और इस पर ये नेगेटिव, आगे से आगे ये चीज़ है वो चलती जाएगी। क्लियर? ऐसे थोड़ा सा इसमें अपने को ध्यान रखना है। तो ये इसका मतलब इसमें सिंपल सा था कि एनिलीन की क्षारीयता NH3 से भी कम होती है, जिसका रीज़न रेजोनेंस है। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ तो क्योंकि लोन पेयर को और कहाँ जाना है, नहीं जाना, इस वजह से यहाँ जैसे H+ दिखाई दिया, आराम से H+ इसके साथ जुड़ सकता है ना, कमी वाला ये अधिकता वाला है इस वजह से। और यहाँ फिर क्या करें, यहाँ क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं आपके है ना, वो रेजोनेंस में या अनुनाद में जो है इस रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से इनकी जो देने की जो क्षमता है वो कम हो गई, और इसी वजह से एनिलीन की जो क्षारीयता है वो अमोनिया से कम होती है। तो मेरे हिसाब से ये आपके बिल्कुल क्लियर बैठा होगा एमिनो में जो क्षारीयता होती है उसका। ठीक है बच्चों।